ऑटो एनकोडर्स, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ये स्पेसिफिकली इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर ऑन एमआईटी है जो निसार भाई ने बताया, एलेक्स अमीनी की बीबी। ये वाला खोलो भाई, ये देखो, वी ऑप्टिमाइजेशन, इसी की बात कर रहे थे हम, राइट? वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को, ये होता है लेटेंट वेरिएबल। तो यची वी ब्लॉगर देखा यस। होगा आपने, वो बिल्ली वाला देखा होगा, बिल्ली शेर को मार दे रही है, जिसको भी घर पे बुला के एकदम उसका ही मटन बना रही है। तो हाँ, वो सब इसको यूज करते हैं इन द बैकग्राउंड। तो दिस इज वीक 5, नाउ विल ये गो टू वीक 6। यहाँ से थोड़ा सा मजा आने वाला ये है। प्रीटी कूल यार, मतलब तब के टाइम पे बहुत इंटरेस्ट है। अभी तो इट्स टेबल स्टेक्स, आप बस एक प्रॉम्प्ट डालते हो और आपको ऐसा लगता है वाह हो गया हमारा काम। बट तब ये काफ़ी कूल टेक्नोलॉजी थी, ये 5-6 साल पहले की बात है। हमने पढ़ लिया है क्या क्या 4 हफ्ते में करना है, ठीक है? इससे हमारा पिलर्स बन चुके हैं, हमारा बेस बन चुका है। अब वीक 5 से हम थोड़े एक्सप्लोरेटरी एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा और नॉलेज आए। ऑटो एनकोडर्स, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ये स्पेसिफिकली इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं कि आपका डेटा लेटेंट स्पेस में कॉम्प्रेस करते हैं। लेटेंट स्पेस विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है गाइस, बट आपको जब वीडियोस देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा लेटेंट स्पेस होता क्या है। इट इज़, आप ऐसे समझ लो एक ब्लर रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैंने उसको कैट का इमेज दिया तो वो एक ब्लर टाइप का इमेज याद रखेगा, और फिर अगली बार मैं उसको बोलूँगा जनरेट अ कैट, जैसे आप मिड जर्नी को बोलते हो, राइट? तो वो हमेशा कैट ही बनाता है, तो उसको कहीं न कहीं तो उसके लेटेंट स्पेस में उसको याद है कि कैट दिखता कैसा है, उसको उसके लेटेंट स्पेस में याद है उसका डॉग कैसे दिखता है, को सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो वो होता है ऑटो एनकोडर्स, वीएईज़ के थ्रू। ये सारे जो डिफ्यूजन मॉडल्स है, ये ऑटो एनकोडर्स यूज़ करते हैं, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स यूज़ करते हैं। और ये कैसे काम, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ वीएई इज़ जनरेटेड आउटपुट्स टेंड टू बी ब्लरी फॉर इमेजेस सिंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर एवरेज आउटकम। तो ये VAEs वर द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजन डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स। ये मेजरली इंपॉर्टेंट है फॉर डिफ्यूजन एंड इमेज मॉडल्स के लिए। इसके रिसोर्सेज, एक तो MIT का एक मस्त सा वीडियो है जहाँ पे अलेक्जेंडर भाऊ की बहिण बहिण समझाती है कि कैसे करते हैं VAEs को, कैसे समझते हैं। तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। और दूसरे रोहन भाई रिसोर्सेज क्या है, थोड़ा देखते हैं VAEs के बारे में। फिर वही स्टार क्वेस्ट का वीडियो है बेसिकली। एट क्वेस्ट है। हमने ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, आप इसको रेफर कर सकते हो। लेक्चर ऑन एमआईटी है जो निसार भाई ने बताया, एलेक्स अमीनी की बीबी। ये वाला खोलो भाई, ये वाला खोलो, ये वाला खोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से आपको बताती है लेटेंट स्पेस कैसे विजुअलाइज करना है, राइट? और हम भी हमारे ब्रेन में काइंड ऑफ वैसे ही करते हैं। आपको थोड़ी ना दिमाग में इमेज है कैट की या डॉग की, आप पास लेटेंट स्पेस है आपके ब्रेन में, ये है बाबा। डीप जनरेटिव मॉडल में लेटेंट स्पेस के बड़े अच्छी तरीके से समझाते हैं वो लोग। ये देखो, वी ऑप्टिमाइजेशन, इसी की बात कर रहे थे हम, राइट? वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को टू कैसे ले रहा है, देखो एक साइड से एक्स 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 पे, और एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है ना डैश, वो है लेटेंट स्पेस, जिससे वो वैसे मेमोराइज कर रहा है। तो हमारा ब्रेन भी काइंड ऑफ लॉसी फंक्शन है जो इसको याद करता है। देखो, रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, रेगुलाइजेशन टर्म है, एनकोडर कंप्यूटर, आउटपुट कंप्यूटर है, तीन ही कंपोनेंट्स इसके अंदर। एक तरफ से एक्चुअल इमेज जाता है और दूसरी तरफ हम लेटेंट स्पेस में उसको स्टोर करते हैं। उन भाई 15 मिनट 10 मिनट के आसपास जाओ, वहाँ पे अच्छा सा आपको ये मिल जाएगा, लेटेंट स्पेस का विजुअलाइजेशन भी होगा। देखो यहाँ पे, हाँ ये है वो वीडियो जो थोड़ा आगे, थोड़ा आगे एक केव का इमेज आता है। हाँ ये बस वो गोल्डन कलर का जो था ना, हाँ ये होता है लेटेंट वेरिएबल। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, हॉर्स, सर्कल, ये तो ये एक कुछ बंदे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे लेके, और एक दीवार है बीच में और दूसरी तरफ बंदे बैठे हुए हैं। वो नीचे दिख रहे हैं रोन भाई आपको, नीचे दो कैदी बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो डायरेक्ट पूरा इमेज नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या चीज है वो नहीं देख, वो शैडोज देख रहे हैं, वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द शैडोज है। जो कैदी है वो शैडोज को देख रहे हैं। तो ऐसे ही मॉडल्स लेटेंट वेरिएबल्स को देखते हैं कि वो जो भी जब भी कैट को याद कर लेते हैं तो वो उस शैडो फॉर्म में याद करते हैं उसको, ठीक है? तो ये होता है लेटेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इसको आप, ये वीडियो को तो मस्ट वॉच है, इसको अच्छे से देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी VAs क्या है। VAs आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन NLP, बट आप जब इमेज जनरेशन के पास जाते हो और आप डालीज एंड GPT, ये मिड जर्नीज ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी IBM के हैं कुछ वीडियोस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरे चैट का रेफरेंस हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप इसको कभी भी
एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा रेफरेंस करना है कैसे। तो ये रोहन भाई वीक 5 का चीज़ है, यस। जो कि है स्टेपिंग स्टोन। हाँ। यस, और अगर आप चाहो तो अगर आप ओनली इंटरेस्टेड हो अभी टेक्स्ट जनरेशन मॉडल में, तो मे बी उसको थोड़े टाइम के लिए स्किप भी किया जा सकता है, बट होल आइडिया है कि आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम मल्टी मॉडल्स में जाएंगे तो आपको इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं काम आएगा ही। सो इट्स गुड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे होता है, कैसे मॉडल, जैसे सर भाई ने बताया राइट, कि कैसे वो लॉसी फंक्शन यूज करके मेमोराइज करता है एंड ऑल दिस। तो दीज वीडियोज विल गिव यू अ क्लैरिटी। इसका ये वाला वीडियो देखो गाइस, 48 मिनट्स का है, एंड इट इज मोर देन इनफ टू एटलीस्ट लेट यू नो कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, राइट। तो तो अब हम रोहन भाई वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट? देखो फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में बोलते हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स बिल्ड इंट्यूशन ऑफ लेटेंट स्पेसेस एंड विल बी ऑल्सो हेल्पफुल इवन लेटर टू अंडरस्टैंड डिफ्यूजन मॉडल्स और गैन्स। तो ये आपको एक इंट्यूशन देंगे, जस्ट लाइक आर एन एन सी आर एन एल एल एस टी एम्स थे फॉर ट्रांसफॉर्मर्स, ये वी एज और ऑटो एनकोडर्स है फॉर इमेज मॉडल्स। जो चलो, हमारे डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स है, गैन बेस्ड मॉडल्स है, उनके लिए मिड जर्नी, जीपीटी, इमेज जेन, जितने भी है सारे। वो ये टी बी ब्लॉगर है ना गाइस, ये टी बी ब्लॉगर यही यूज करता है पीछे। उसको भी नहीं पता है वो ये यूज करता है भाई। यस, तो यची ब्लॉगर में आ गया हूँ कहाँ पे, हिमालय में। तो यची भी ब्लॉगर देखा यस। होगा आपने, वो बिल्ली वाला देखा होगा, बिल्ली शेर को मार दे रही है, जिसको भी घर पे बुला के एकदम उसका ही मटन बना रही है। तो हाँ, वो सब इसको यूज करते हैं इन द बैकग्राउंड। तो दिस इज वीक 5, नाउ विल गो टू वीक 6। यहाँ से थोड़ा सा मजा आने वाला है कि नहीं सर भाई? ज्ञान आ चुके हैं रोहन भाई। तो मतलब वही हमने वीएई पढ़ा ऊपर, तो यही उसका कंटिन्यूएशन है। इसका ऊपर का माला ज्ञान है, ये वीएई पांचवा माला है, तो ज्ञान है छठा माला। राइट, वीक 6 इंपॉर्टेंट है। गैन्स इज बेसिकली जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। दो दो नेटवर्क्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, एक जनरेटर है, एक डिस्क्रिमिनेटर है, एक दूसरे के साथ जनरेट करके compete कर करके एक रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इनका आपस में, जनरेटर जनरेट करता है और ये डिस्क्रिमिनेटर देखता है कि ये भाई ये फेक है कि नहीं। वो समझ पा रहा है क्या कि फेक है कि नहीं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों एकदम नेक टू नेक हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेटर चेक समझ ही नहीं पाता है कि भाई ये एक्चुअल में सही भी इमेज है कि नहीं, या फिर ये ओरिजिनल इमेज है कि नहीं। तो ये यही है ज्ञान बेसिक्स में, ये है कि दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेटवर्क्स कंटेस्टिंग। जनरेटर प्रोड्यूसेस फेक डेटा, फॉर एग्जांपल इमेजेस। डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज टू डिस्टिंग्विश फेक्स फ्रॉम द रियल वंस। ट्रेनिंग अ मिन मैक्स गेम यही चलता है, एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और व्हेन सक्सेसफुल द आउटपुट लुक्स लाइक रियल डेटा। रोहन भाई, इसके अंदर हमने हमारी शुरुआत जेन एआई में या फिर एआई में इसी से हुई थी। हम ज्ञान्स के पले बड़े बच्चे हैं, हमने यूज़ किया था आई थिंक वी क्यू ज्ञान। यहाँ पे हमें एग्जांपल्स वी क्यू ज्ञान था, और क्लिप क्लिप मॉडल यूज़ किया था। यस, तो होल आइडिया इसका ऐसा रहता है कि सबसे पहले ये ब्लैंक नॉइस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सर भाई ने बताया जैसे दो रहते हैं, राइट, एक जनरेट करता है और एक दूसरा बोल सकते हो जो क्रिटिक करता है, चेक करता है कि डिस्क्रिमिनेट। करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। तो सबसे पहले एकदम नॉइस से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेटर इसको बताता रहता है कि कहाँ कहाँ नॉइस को रिड्यूस करना है, और धीरे धीरे वो नॉइस रिड्यूस होता है और इवेंचुअली आपके पास पूरा इमेज बन के आ जाता है, राइट। तो ये हो गया ज्ञान्स के बारे में। तो ज्ञान्स भी आपको डायरेक्टली जनरेटिव एआई में अभी आर्किटेक्चर में यस कोई ना कोई तो आया था जो कि डिफ्यूजन यूज़ कर रहा था, बट इन जनरल ये सिर्फ इमेज मॉडल्स में यूज़ होता है। बट आपको पता होना चाहिए, तो अगर आप ये दोनों वीक 5 और वीक 6 करोगे तो एक साथ ही आपको दोनों समझ जाएगा। इससे आपको ऑटो इनकोडर्स एंड वेरिएशनल इनकोडर्स और ये गैन्स, ये बेसिकली इंटर रिलेटेड है, दे आर यूज फॉर द सेम पर्पस, राइट। अगर ज़्यादा घाई है तो वीक 5 वीक 6 को क्लब कर सकते हो एक में, राइट? यस। और इमेज इमेज ये सब इमेज से रिलेटेड है, एंड इमेज लेटर ऑन कन्वर्ट्स टू वीडियोस। तो जो VO3 वाले भैया थे जिनको समझना था कि अंदर कैसे काम हो रहा है, तो ये उसके इनिशियल वर्जन्स है गैन्स। रोहन भाई, इसके अंदर कुछ वीडियोस के ऑप्शन वही है। अलेक्जेंडर बहन तो है ही अपनी। देखो इसमें कॉर्सेरा में है बेसिकली, और गैन यूट्यूब। डीप लर्निंग एआई का गैन्स का एक अच्छा कोर्स है, बाहू अपने एंड्रो एनजी बाहू का है, गुरु जी का है। डीप लर्निंग का एमआईटी का लेक्चर है, सेम वही वाला जो हमने बताया है इसके पहले, जनरेटिव मॉडलिंग वाला। एंड यहाँ पे एक मीडियम आर्टिकल भी है जो गैन एंड 50 लाइंस ऑफ कोड, ये तो हमारे पास भी था किसी ज़माने में, हमने बनाया था। हमारे पास हमने एक कोलैब नोटबुक बनाया था, हमने बेसिकली दो तीन ब्रांड्स के लिए हमने जेनरेटिव वीडियोस बनाए थे। ये है बात 2020 की, जब ये सब कुछ नहीं था। तो हमने पाइथन नोटबुक में सारा कोड लोड किया था। हमने डाउनलोड किए थे बिन फाइल्स, वन बाय मेरे को याद है वी क्यू गैन की डाउनलोड की थी, क्लिप की डाउनलोड की थी। कोलैब नोटबुक में लोड किया था, तब अपन ने यूज़ किया था A100 GPU, जिसको अपने को $50 देना पड़ा था, यस। इतना मेरे को जितना याद है। और फिर हमने 2 हफ्ते तक गाइस इतना वीडियो जनरेट किया, इतना वीडियो जनरेट किया
कि भाई वो हमें बोलता था भाई दूसरा अकाउंट से आओ, भाई बहुत दे दिया तुमको जीपीयू क्रेडिट, तब जीपीयू क्रेडिट्स की बहुत मारा मारी थी रोहन भाई। यस, अभी पता H100 नहीं मिलना बहुत तो डिफिकल्ट था गूगल कोलैब में। H100 तो हम पहुंच ही नहीं पाते थे, वो पता है अपने को बोलता था नहीं भाई इसके इसके पैसे किसी के पास नहीं है, तुम A100 पे ट्रेन करो। तो यस, 200 ठीक। पेपर्स का भी एक मस्त था वीडियो रोहन भाई, ये वाला अपन पॉइंट करते हैं, 2 मिनट पेपर्स, नॉन ऑफ द फेसेस आर रियल, दिस इज वेरी क्रूशियल वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा कि गैंस पहले फेसेस जो आप देख रहे हो ना अभी, फेक फेसेस और ये जो है इट इज नॉट अ ह्यूमन, ये यही से आया था, गैंस से ही शुरू हुआ है, ये देखो 6 years अगो, एग्जैक्टली तब की बात है रोहन भाई ये, यस, 5-6 साल पहले की बात। बाय बाय बाय, ये क्या हो गया, क्लिक करो हाँ। वही बोला, ये मुझे कहाँ ले गया। तो ये पॉइंट करता है इसमें, आप देखोगे तो देखो ये गैन्स ऐसे डायनामिकली जनरेट करता है फेसेस को, एंड प्रीटी कूल यार, मतलब तब के टाइम पे बहुत इंटरेस्ट है, अभी तो इट्स टेबल स्टेक्स, आप बस एक प्रॉम्प्ट डालते हो और आपको ऐसा लगता है वाह हो गया हमारा काम, बट तब ये काफ़ी कूल टेक्नोलॉजी थी, ये 5-6 साल पहले की बात है, बट प्रिटी प्रिटी गुड, हमारी शुरुआत गाइस यही से हुई थी, तो इट इज़ वेरी टचिंग टू अस गैंस, काश गैंस वापस आए रोहन भाई, यस, क्या लगता है गैंस वापस आएंगे? एनएफटी तो आ नहीं रहा भाई, ज्ञान तो मैंने सीखा था गाइस एनएफटी बेचने के लिए, ओपन सी पे बना के बेच रहे थे हम लोग। क्रेजी टाइम। तो गाइस एक बार अब बेच ये, नहीं रहे थे ब्रो, बस अपलोड कर रहे थे हम। वही मतलब, तो बेच ही तो रहे थे, अब लिया किसी ने नहीं वो अलग बात है, बट तू डाल तो रहा था लिस्ट। उसने लिया था। यस, तो आई थिंक एक बार वीक 6 हो गया तो गाइज वीक 7 भी कंटिन्यूएशन ही है इमेज जनरेशन का, और ये आखिरी रहेगा, 3 वीक हमने दिया है बेसिकली इमेज को। तो ये थर्ड वाला है डिफ्यूजन मॉडल एंड एडवांस इमेज जनरेशन। तो इसमें आप बेसिकली देखोगे कि स्टेबल डिफ्यूजन कैसे काम करता है, डाली क्या क्या होता है, डाली क्या है राइट, कैसे इमेज जनरेट होता है। फिर हम डिफ्यूजन मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2 प्रोसेस जो निसार ने बताया, एक फॉरवर्ड प्रोसेस होता है जो ऐड करता है नॉइस को, और एक रिवर्स प्रोसेस होता है जो वेर ए मॉडल इज ट्रेन टू ग्रेजुअली रिमूव नॉइस, जिसमें मैंने बताया राइट कि सबसे पहले पूरा एक नॉइस से स्टार्ट होता है, फिर एक बनाता है, एक उसको बताता है कि भाई ये सही नहीं है, यूजर ये बोल रहा है, ये इसको तो ठीक करके दे। सो दिस विल टेल यू अबाउट डिफ्यूजन मॉडल कॉन्सेप्ट, देन यू। डिफ्यूजन का रोन भाई वही है, मतलब देखो आप ये बेसिकली बता रहे हैं ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कैसा है, तो डिफ्यूजन में ट्रेनिंग कैसा होता है कि आपके पास दुनिया भर की इमेजेस है राइट, तो आप धीरे धीरे उसमें नॉइज ऐड करते हो पहले, कि थोड़ा सा खराब किया, फिर थोड़ा खराब किया, फिर एंड में उसको पूरा नॉइज कर दिया, ये हो गए एक स्टेप जो आप फॉरवर्ड प्रोसेस उसको भेजते रहते हो। अब रिवर्स प्रोसेस में वो आप पूरा उल्टा करते हो, वो नॉइस से थोड़ा हटाया, थोड़ा कचरा हटाया, थोड़ा कचरा हटाया, और एक अच्छा इमेज बन गया। अब ये दोनों दे देते हो मॉडल को कि डीनॉइस करना सीख और नॉइजी इमेजेस को ये भी करना सीख, दोनों कर। तो इसमें यूनेट आर्किटेक्चर यूज़ होता है डिफ्यूजन मॉडल्स में, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पे, इसके काफ़ी रिसर्च पेपर्स है, आप पे वो पढ़ाई की जा सकती है। तो इसमें नॉइजिंग डी नॉइजिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसमें स्टेप्स होते हैं, आइटरेटिव प्रोसेस है राइट। तो आप पहले थोड़ा नॉइज़ निकालोगे, सेकंड नॉइज़ निकालोगे, इसलिए आप मिड जर्नी को देखोगे, इमेज जर्न को देखोगे, तो वो पहले थोड़ा ब्लरी रहेगा, फिर थोड़ा सा क्लीन होगा, फिर थोड़ा सा क्लीन होगा, फिर एंड में आपको एकदम मस्त सा इमेज मिल जाएगा राइट। तो वो वही कर रहा है पीछे, तो यही है बैकबोन सारे इमेज मॉडल्स का अभी। आप चाहे मिड जर्नी ले लो, आप चाहे डाली ले लो, स्टेबल डिफ्यूजन ले लो, आप चाहे इमेज जेन ले लो, जितने भी है सब अभी डिफ्यूजन मॉडल्स पे बेस्ड है, ठीक है। और यही है हमारा नेक्स्ट फ्लोर, 7th फ्लोर, जो हम 4th 5th गैन्स वी पढ़ के आए हैं। अब अपना 7th फ्लोर ये है कि भैया अपने को डिफ्यूजन मॉडल्स ऐसे काम करते हैं वो पता चलेगा। इसके बारे में रोहन भाई, शुरुआत में स्टेबल डिफ्यूजन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, हमने भी काफ़ी स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ किया, हाल ही में उसके बारे में नहीं सुना जाता है। उन्होंने भी देखो रोहन भाई एक्सप्लेन फॉर हाई लेवल टेक्स्ट टू एनकोडर क्लिप से ही उठाया था, तो इट इज़, उन्होंने एनकोडर टेक्स्ट टू इमेज एनकोडर क्लिप ही यूज़ किया है, जो ओपन का क्लिप हमने यूज़ किया था, सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ गाइस, ये अगर एक आप ऐसा तरीका है जहाँ पे आप टेक्स्ट दोगे तो वो आपको इमेजेस एज ए रिटर्न देता है राइट। इट वाज ऑलवेज देयर इन 2020 आल्सो, सो दिस इज व्हाट क्लिप इज ऑल अबाउट। एनकोडिंग एनकोडिंग मॉडल है वो, यस, जो इमेजेस और टेक्स्ट को एनकोड करता है, इसके लिए आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है हाउ डिफ्यूजन मॉडल वर्क्स बाय डीप लर्निंग डॉट ए आई का शॉर्ट कोर्स है, 2 घंटे का है, आपको पूरा का पूरा समझा देगा कि डिफ्यूजन मॉडल कैसे आपको काम कैसे करता है, ट्रेन कैसे होता है, अंदर कैसे वर्किंग है। और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, 2 मिनट पेपर्स आपको दिखा देगा कि कैसे डिफ्यूजन मॉडल काम करता है, और आप कैसे अपना एक डिफ्यूज़र क्रिएट कर सकते हो। फिर हगिंग फेस के पास भी थोड़े बहुत है सारे डिटेल्स डेटा आपको आपके ये पास। सारे आर्टिकल में मिल जाएंगे। यस, तो इसका भी एक डिफ्यूज़र लाइब्रेरी है जो इस दुनिया में कोई नहीं इस्तेमाल करता। यस, बट है तो, लेकिन तो ये पेज वाले बनाते हैं पर इस्तेमाल कौन कर रहा है मुझे नहीं समझ में, भाई ओपन सोर्स है, उन्होंने कौन है ये? रखा है।
कहाँ से आते हैं ये लोग? वो तो इसका भी क्या बोलते हैं, किसी और को भी रिवर्स कर रहे थे ना शायद। अगली फेस ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी भी तो है। डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी उनके पास है क्या? ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी है। शुरुआत में मैंने यूज़ किया था एक दो बार, एक लॉयर जीपीटी बनाने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी यूज़ किया था। वो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा बना तो दिया है उन्होंने, लाइक इट्स नॉट अ बैड लाइब्रेरी, बट कोई यूज़ नहीं करने वाला होगा तो बुरा लगता है ब्रो। तो गाइस जो भी देख रहे हैं भाई, यूज़ करो भाई, थोड़ा सा अपन सोर्स को दान दो। तो आई थिंक हमने 3 वीक में बहुत ही ज़्यादा इमेज जनरेशन की बात कर ली। अब हम इमेज जनरेशन की दुनिया से निकल यस। जाएंगे गाइस। तो बेसिकली आप चाहो तो ये तीनों को स्किप भी करके डायरेक्टली वीक 4 से यहाँ भी आ सकते हो। 5 6 7 स्किप किया जा सकता है, बट इट्स बेटर कि आप अगर कर लोगे सबको तो। कंबाइन कर लो वीक 5 में, थोड़ा सा समझ लो इमेज जनरेशन काम कैसे करता है,